नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आशा पांडे आपके समक्ष कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्यापन करूंगी। यह वीडियो सुभाषितानी का द्वितीय भाग है। पहले भाग में सुभाषितानी का अर्थ एवं इसके 3 श्लोक जो हैं उनका अर्थ विस्तार पूर्वक बताया गया था। आशा है आप लोगों ने वह वीडियो देखा होगा। तो आगे के जो शेष श्लोक हैं 4, 5, 6, 7 आज उनका अर्थ इसमें बताया जाएगा। पढ़ते पीत्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्थैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। यहाँ पे मधुमक्खी के बारे में कहा गया है कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम माधुर्यमेव जनये मधुमक्षिकासो। जनयेन मधुमक्षिकासो मतलब हो गया कि यह मक्खी पैदा करती है, निर्माण करती है। किसका? मधु मतलब शहद, शहद का निर्माण करती है। जनयेन मतलब उत्पन्न करती है। जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे, मधुर मतलब मीठे, कटुक मतलब कड़वे, मीठे और कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानाम, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बात श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सूक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। उसी प्रकार से संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सूक्ति रूप रस का सृजन करते हैं, अर्थात मीठे रस का के समान मीठी बातें प्रदान करते हैं या मीठी बातें बोलते हैं। इसके भाव रूप में कह सकते हैं कि हम संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें ही कहते हैं। जिस प्रकार मक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु अर्थात शहद का ही निर्माण करती है। विहाय पौरुषम यो ही देवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। वायसाः मतलब कौवे। यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य, पौरुषम मतलब अपनी सामर्थ्य या अपनी ताकत को छोड़कर देव मेवावलंबते भाग्य का ही सहारा लेता है। जो व्यक्ति अपने पौरुष को छोड़कर, अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहता है, वह प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। प्रासाद मतलब होता है महल, सिंह माने शेर। उस व्यक्ति की स्थिति महल के द्वार पर बैठे सिंह की मूर्ति के समान होती है, जिसके ऊपर कौवे बैठे रहते हैं। इसके भाव रूप में कह सकते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, अपने कर्म करते रहने चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। पुष्प पत्र फल फल छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महिरुहा येषा विमुखम यान्ति नार्थिनः। यहाँ पर वृक्ष के महत्व को बताया गया है कि उसकी हर वस्तु जो है वो उपयोगी है, इसलिए वृक्ष जो है बहुत ही धन्य है। यहाँ पे पुष्प, फूल, पत्र, पत्ता, फल, छाया वृक्ष की, मूल मतलब वृक्ष की जड़, वलकल वृक्ष की छाल, दारू भी लकड़ियां, धन्या महिरुहा, महिरुहा वृक्ष मतलब वृक्ष, तो धन्य है वृक्ष। क्या कह रहे हैं? फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियों से जो वृक्ष है वो धन्य है। ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। नार्थिनः मतलब याचक। जो याचक होता है, जो मांगने वाला होता है, वो वृक्ष के पास से कभी भी खाली हाथ, विमुखा मतलब खाली हाथ या निराश वापस नहीं जाता है।
तो इसका अर्थ हुआ फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष जो है वो धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले याचक जो है कभी भी निराश वापस नहीं जाते हैं। इसके भाव रूप में कह सकते हैं कि वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं। वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खनन युक्तम प्रदीप्ते विहीना ग्रहे। यहाँ पे विहीना मतलब आग, आग के द्वारा जो ग्रह जलता है। इस श्लोक में कहा गया है कि कोई भी समस्या आने से पहले उसका निदान हमारे पास होना चाहिए। तो चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। हाँ, कह रहे हैं कि निश्चय ही विपत्ति की शुरुआत में ही हमें उसका इलाज या समाधान सोच लेना चाहिए, नहीं तो नकूप खननम युक्तिम प्रतीप्ते वही नहा ग्रहे। आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। जब आग लग गई उसके बाद हम कुआं खोद रहे हैं पानी के लिए, तो ये उचित नहीं है ना। तो उससे पहले हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। तो इसका भाव यह है कि जिस प्रकार से घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना आरंभ करना युक्तिपूर्ण या सही कार्य नहीं है, उसी प्रकार से विपत्ति के आ जाने पर चिंतित होना भी उपयुक्त कार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की विपत्ति से निपटने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आशा है आपको इन श्लोकों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। आगे मैं इसमें इन श्लोकों का अर्थ एवं इसके भाव दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।